उर्दू से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको जानना जरूरी है। पहला में है उर्दू भाषा हिंद आर्य भाषा है, मतलब हिंद का एक आर्य भाषा है। दूसरा पॉइंट में है उर्दू भाषा हिंदुस्तानी भाषा का एक मानकीकृत रूप मानी जाती है, मतलब हिंदुस्तानी भाषा का ही एक मानकीकृत रूप है। तीसरा पॉइंट में है उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून है और अरबी, फारसी और संस्कृत के तद्भव शब्द अधिक है, मतलब उर्दू में अरबी और फारसी शब्द अधिक है और संस्कृत के शब्द कम है। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। चौथा पॉइंट में उर्दू दक्षिण एशिया में मुख्यतः बोली जाती है ज़्यादा, मतलब। पांचवा पॉइंट में है यह भारत की शासकीय भाषा में से एक है तथा पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, वैसे ही पाकिस्तान का राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। उर्दू और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मिला जुला का एक ही प्रकार की भाषा है। फिर पॉइंट है भारत में के राज्य जम्मू और कश्मीर का मुख्य प्रशासनिक भाषा उर्दू है, मतलब कि भारत का जम्मू और कश्मीर का राजकीय भाषा उर्दू है। फिर पॉइंट है उर्दू तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है, मतलब कि सेकंड में। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है उर्दू पाकिस्तान, भारत, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, फिजी, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, जर्मन संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सूरीनाम, ईरान, अफगानिस्तान, गाजिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों में बोली जाती है। इनकी प्रमुख भाषाएं हैं, आदि देशों में बोली जाती है, जैसे कि हिंदी बोली जाती है। उर्दू 10 से 15 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, मतलब जब पैदा होने के बाद ही उर्दू सीखते हैं। फिर है उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा, खेमा मतलब तंबू। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुर्की के साथ एक शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, यहाँ भी एक प्रकार से उर्दू शाही और सैन्य पड़ाव था, किंतु बहुत बड़ा था, अतः उसे उर्दू न कहकर उर्दू ए मुअल्लाह कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा जवान ए उर्दू ए मुल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाया। उर्दू मतलब भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जबान ए उर्दू ए मुअल्लाह का संक्षेप है। भाषा विशेष में अर्थ में उर्दू शब्द जिस जबान ए उल्लाह ए मुल्ला का संक्षेप है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू की उत्पत्ति ब्रजभाषा से मानते हैं। आबे ए हयात में वे लिखते हैं कि हमारा जबान ब्रजभाषा से निकलती है, मतलब कि ब्रजभाषा से ही उर्दू की उत्पत्ति मानते हैं। ब्रजभाषा बहुत प्राचीन हिंदी भाषा है। उर्दू में साहित्य की प्रांगण विशाल है। अमीर खुसरो उर्दू के आदिकाल के कवि में एक है, जैसे अमीर खुसरो उर्दू के कवि हैं आदिकाल के 1325 ईस्वी के। उर्दू भाषा का व्याकरण पूर्णतः हिंदी भाषा के व्याकरण पर आधारित है तथा यह अनेक भारतीय भाषाओं से मेल खाता है। इससे उर्दू भाषा अनेक भारतीय भाषाओं से मेल खाता है, मतलब कि आप हिंदी जानते हैं तो उर्दू भी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, एक दो शब्द का अंतर होता है। उर्दू नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है जो फारसी अरबी लिपि का एक रूप है, जैसे कि उर्दू नस्तालिक लिपि। यह मेन पॉइंट है कि उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बोलेंगे नस्तालिक लिपि। जिससे देवनागरिक लिपि में हिंदी लिखी जाती है, संस्कृत लिखी जाती है, उसी तरीके से उर्दू
नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है। उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, लेकिन हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। मतलब उर्दू इधर से आती है और हिंदी इधर से। इस अल्लामा इकबाल के जन्मदिन 9 नवंबर को विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है, जो कि 9 नवंबर आज के दिन पे ही विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है। तो आज उर्दू दिवस विशेष, इसीलिए उर्दू से संबंधित क्वेश्चन।